हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और हिंदी का पेपर देकर आए हैं जिसका कोड है 801 BAA, तो आप इसके उत्तर मिला लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए बेटा आपके कितने उत्तर सही हैं। और यदि आप देने जाएंगे तब तो आप जरूरी देखिए वीडियो, क्योंकि ज्यादातर सेम पेपर आ रहे हैं, तो इसलिए इसे एंड तक देखिए। हो सकता है कल को आपका यही पेपर आ जाए। अगर ये नहीं आएगा तो इस तरह का पक्का आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर सेम पेपर आ रहे हैं। सब जिलों में ज्यादातर बेटा सेम आ रहा है। ये पेपर संभल जिले का, तो हो सकता है आप जिस जिले के हों उस जिले में यही पेपर आपका मिल जाए। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए बेटा। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, जिसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। और हम जानते हैं 2 खंड में प्रश्न पत्र विभक्त होगा। ए बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे बेटा 20, उसे हमें OMR शीट पर भरना होंगे। बी वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जो बेटा हमें क्या करना होंगे, अपनी कॉपी पर लिखना होंगे बेटा। उसके अलावा जो जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उसके सामने बेटा लिखा हुआ होगा ये क्वेश्चन इतने नंबर का है। ठीक है बच्चों, तो हम बिना वक्त को जाया किए हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आपको OMR शीट में भरना होंगे। क्या है, पुनर्विवाह किस विद्या की रचना है बेटा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें से ही आपका पेपर आ जाएगा। पुनर्विवाह किस विद्या की रचना, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। तो बेटा पुनर्विवाह जो है वो उपन्यास विद्या की रचना होती है बेटा। किसकी, उपन्यास विद्या की। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं। आषाढ़ का एक दिन जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश। तो बेटा इसके कौन है, मोहन राकेश। शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है बेटा। शुक्ल युग जो होता है हम जानते हैं रामचंद्र शुक्ल के नाम से पढ़ा था। ये गद्य के क्षेत्र में था। और इसी टाइमिंग के दौरान यानी 1936 तक एक युग और चला, जिसका नाम था कौन सा बेटा, छायावादी युग। और ये हमारा किसमें, काव्य के रूप में जाना गया। सेम टाइमिंग होती है बेटा, टाइमिंग भी इसकी आती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हंस पत्रिका का संपादन किसने किया, जयशंकर प्रसाद, निराला, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा। तो हम जानते हैं बेटा हंस पत्रिका का संपादक किसने किया, प्रेमचंद्र ने किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला, विश्रामपुर का संत के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मन्नू भंडारी। तो इसका है बेटा श्रीलाल शुक्ल। ठाकुर किस धारा के कवि हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और स्वच्छंद। तो ये है बेटा रीति मुक्त। तार सप्तक के संकलित कवियों की संख्या है बेटा। तार सप्तक के संकलित कवियों की संख्या 4, 5, 6, 7। तो बेटा 7 है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ बेटा, 1943 में। किसने किया, अज्ञे ने। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यान से सुनना। अगला, रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल। तो है बेटा ये रीतिकाल का। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत की रचना है निहार, नीरजा, पल्लव, सुनहरे शेवाल। तो ये बेटा पल्लव है। कौन सी है बच्चों, पल्लव। नेक्स्ट, कलम का सिपाही के रचनाकार है बेटा। कलम के सिपाही के रचनाकार विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, यशपाल, मोहन राकेश। तो बेटा इसके हैं अमृत राय। कौन है बेटा, अमृत राय, जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र जिनके पिताजी हैं उनकी जीवनी लिखी थी। तो इसके लेखक कौन है बेटा, कलम के सिपाही के अमृत राय। शांत रस का स्थायी भाव है बेटा। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है बच्चों, करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक। हास्य रस का क्या होता है बेटा, हास्य रस का होता है हास। शोक तो खुद ही करुण रस का है, तो इसका होता है बेटा निर्वेद। अगर करुण रस का आपका आ जाए तो करुण रस का होता है शोक, हास्य रस का हास, शोक बेटा करुण रस का होता है, इसका होता है बेटा निर्वेद। कनक कनकती सोगुनी में अलंकार है। तो कनक कनक बेटा 2 बार आ गया, तो इसमें यमक अलंकार होगा बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोहा छंद का उल्टा है बेटा। दोहा छंद का उल्टा कौन सा होता है, दोहा छंद का उल्टा सोरठा, रोला, चौपाई या इनमें से कोई नहीं। तो ये सोरठा छंद होता है बेटा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सभी पेपर सेम मिलेंगे, इसलिए अपने जो दोस्त हैं उनमें शेयर जरूर कर देना बेटा। वीडियो आपसे गुजारिश की जाती है सभी जगह पर इस वीडियो को शेयर कर देना। और आप यदि हमारे चैनल पर जुड़ते हैं तो आपको तमाम सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है। चलिए, पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, आ, पर, अक, परी। तो बेटा परी का उपसर्ग का प्रयोग किया गया। उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धुआं का तत्सम है बेटा। धुआं का तत्सम इसमें शायद गलत है बेटा, डी है लगा हुआ। मेरे हिसाब से इसमें बी होगा, आप देख लेना बेटा। बी ऑप्शन होगा इसमें, धूम्र। पंचतंत्र में कौन सा समास है बेटा, द्वंद्व, दीर्घु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। पंच का मतलब 5, तो 5 कोई भी संख्या दिखते ही बच्चों दीर्घु समास हो जाता है। और द्वंद्व में बेटा क्या होता है, द्वंद्व में उल्टा होता है। उल्टे का मतलब होता है, मान लो रात है तो रात दिन, और सुबह शाम, माता पिता, काला सफेद काला, इस तरीके से। बड़ाई में है बेटा ई मत लिख देना कहीं, आई। कौन सा है बेटा प्रत्यय, आई। निम्न में पर्याय नहीं है, शशि, सुधाकर, निशाकर, ये सब एक ही के हैं। और दिनकर ये क्या है बेटा, ये अलग है, तो इसका दिनकर ऑप्शन हो जाएगा। तासाम शब्द में वचन और विभक्ति है षष्ठी बहुवचन। ए वाला, जिन शब्दों में
स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं बेटा? अव्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट, अब इसका बेटा हमें क्या करना है? इसे कॉपी पर लिखना है, तो हमें अच्छी तरह से सजा के बढ़िया तरीके से लिखना होंगे। खंडवा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश देगा, एक ये है, एक नीचे दिया हुआ है, और 3 प्रश्नों का उत्तर देना है बेटा। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इस हिसाब से 3 दूनी 6 हो जाएंगे। पहले हम अच्छी तरह से गद्यांश को पढ़ते हैं बच्चों। पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं ये कौन से पाठ का है। अगर हमने पाठ पहचान लिया तो हमारे 3 नंबर चुटकी बजाने से पहले हो जाते हैं। तो बेटा हम देखेंगे, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे तो राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो बेटा हम जानते हैं मित्रता है, और मित्रता के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तो बेटा इसके पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तीनों। उपयुक्त संदर्भ, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए बेटा। संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये बेटा आप लोग रिपीट करके सुन लेना और ऐसे लिख देना। नेक्स्ट क्या है बच्चों? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बेटा रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करना है। जो रेखा खींची हुई है इसकी, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, यानी हम लोग ऐसे समय में समाज में बाहर निकलते हैं, हमारे अंदर अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं रहता है, तो हमें जो चाहे वो जिस तरह का चाहे बना सकता है। किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरी है बेटा? ये तो आप इसमें देख लेना, इसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। बेटा अगला क्या है? ईर्ष्या का चारित्रिक दोषी नहीं। बेटा ये किसका है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या मतलब जलन, किसी के प्रति जलन होना ईर्ष्या कहलाती है। तो ये चारित्रिक दोषी नहीं है। इसमें जो मनुष्य अपना आनंद होता है उसे भी खो देता है। तो बेटा ये वाले तीनों कर दें या ये वाले तीनों कर दें, हमारे लिए दोनों ही बेटा दोनों में से एक करना होंगे। ठीक है बेटा, दोनों में से एक करना होंगे हमें। इसी प्रकार बेटा पद वाला आता है दूसरा। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बच्चों ये पद्यांश का है। उदो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सगन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसमती अरु, नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित तदुनाथ। बेटा सूरदास आ गया। सूरदास देखते ही ये पद शीर्षक का है और इसके रचयिता सूरदास हैं। तो हम इसका बेटा संदर्भ कैसे लिखेंगे? इसमें तो बेटा सीधा शीर्षक और कवि पूछा है, तो हम शीर्षक लिख देंगे पद और कवि का नाम लिख देंगे सूरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या। गोपी ग्वाल संग खेलत। ये बेटा कि मैं जब ब्रज में रहता था तो गोपियों के साथ अपने ग्वाल में, मतलब गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, तो मैं बच्चों के साथ खेला करता था, सब दिन मेरे हंसते हुए गुजर रहे थे। इस तरह से हम इसकी क्या कर देंगे बेटा? व्याख्या कर देंगे। श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती, यानी भूलते नहीं है। तो बेटा जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी देती थी उनकी माता जी, उसे नहीं भूलते, साथ खिलाती थी, उसे नहीं भूलते। इस तरह से बना बना के लिख देंगे। अगला है बेटा निर्भय स्वागत। या तो ये तीनों कर दें या फिर हम इसे कर दें। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। राम नरेश त्रिपाठी का है। स्वदेश प्रेम का बहुत आता है ये। ठीक है, चाहे वो ऊपर वाले 3 कर दें या बेटा ये वाले हम 3 कर देंगे। नेक्स्ट है बेटा संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है इसका। अस्माक संस्कृत सदा गतिशील वर्धित। ये भारतीय संस्कृति का बेटा 2 नंबर तो इसमें बच्चों संदर्भ के होते हैं, और संदर्भ में इसमें केवल पाठ का नाम होता है, लेखक नहीं होता है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। बस 2 नंबर होगा। उसके बाद इसकी हम क्या कर देंगे बेटा? व्याख्या कर देंगे। इसी चाहे ये कर दें या फिर ये वाली कर दें। यम नगरी विविध धर्मार्थ संगम स्थल। ये बेटा वाराणसी का है, तो ये नगरी विविध धर्मों का संगम स्थल है। यहाँ पर आके महात्मा बुद्ध इत्यादि आते हैं, देख लेना अपने। इसी प्रकार ये बेटा 2 नंबर का इसमें संदर्भ होता है, संदर्भ में पाठ का नाम नहीं होता है। मानो हित्वा प्रिय भक्ति, क्रोध हित्वा न शोचती। इन दोनों में से कोई एक हम लोग कर देंगे। उसके बाद बेटा अपने पठित खंड का के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक के प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, जो आपके बेटा खंड काव्य है उसके आपको उत्तर देना होंगे। ठीक है, जय सुभाष, अग्रगूजा, देख लेना अपना, आपका जोन सा है उसका एक का उत्तर आपको देना होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। बेटा 2 नंबर की तो एक रचना ही है सिर्फ,
ये 3+2 जो लिखा पड़ा है, मतलब किसी भी जीवन परिचय आप लिखो इन तीनों में से तो उसमें 2 नंबर की एक रचना होगी और जीवन परिचय होगा 3 नंबर का। इसी प्रकार कवि का बेटा तीनों में से एक कवि का आप रचना, एक नाम रचना का मत लिखना भूलना, नहीं तो आपका पूरा जीवन परिचय बेकार हो जाएगा। ठीक है, आखिर में तो इसमें से किसी का जीवन परिचय लिख देंगे बेटा। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक में खंडस्थ किया गया एक श्लोक लिखिए बेटा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे वर्धमानो पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये तो आ चुका है, इसमें ये नहीं लिखेंगे। फिर कौन सा, बहुत सारे हैं, आप दो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडित, अमुक स्फुट वक्ता चायु जानती सा पंडित, ये लिख दो। या बंधन मरण बापी ज्यो बापी पराजय, उभयत्र वीर वीर बाहुई वीरता, चाहे लिख दो। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, चाहे और आपको जो याद हो वो लिख देना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखना है बेटा। आपके मोहल्ले में बहुत ज्यादा गंदगी है जिससे बीमारियां फैल रही हैं, इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। विद्यालय के शुल्क मुक्ति का बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, शुल्क मुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है बेटा। ठीक है, अब इनमें 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, भारतीय संस्कृति विशेषास्ति, इनमें से किन्हीं 2 के बेटा प्रश्नों के उत्तर लिख देना। फिर इनमें से बेटा निबंध लिख देना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना बेटा। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, ये आपकी गलत बात है, हम इतनी मेहनत करते हैं आपके साथ। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा पेपर चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, उसी से रिलेटेड हम वीडियो बना देंगे। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।